बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान मलिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। काश्तकार भाइयों, इस वक्त प्याज की फसल पर जो है वो दो ही मसले ज़्यादातर चल रहे हैं और मेरी समझ के मुताबिक ये दो ही मसले जो है वो फसल को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। पहले नंबर पे है थ्रिप्स, जो कि हम अपने चैनल पर पहले ही वीडियो उसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ डाल चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउनी मिल्ड्यू की। काश्तकार भाइयों, प्याज की ये बीमारी डाउनी मिल्ड्यू और साथ में पाउडरी मिल्ड्यू, यही जो है वो ख़तरनाक बीमारियां हैं और ये प्याज की पैदावार जो है वो 50% से ज़्यादा तक जो है वो कम कर सकती हैं। काश्तकार भाइयों, अगर डाउनी मिल्ड्यू की बात करें, अगर इसके अलामात की बात करें तो आपको जो है वो प्याज के जो पत्ते होती हैं, जिसको आम ज़बान में भूकें कहते हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानों में ऐसा मुख्तलिफ नाम है, ये जो है वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और इनकी अंदर की तरफ जो है वो सफ़ेद फजी जो ग्रोथ होती है वो हो जाती है और साथ में जो है वो पत्तों का रंग जो है वो हल्का हल्का पीला होना भी शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि प्याज जो है वो मर रहा है और बिल्कुल जो है वो पत्ते नीचे की तरफ उसके सिकुड़ जाते हैं और पौधे की ग्रोथ वहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। तो काश्तकार भाइयों, ये डाउनी मिल्ड्यू की अलामत होती है। ये बीमारी किस माहौल में पैदा होती है काश्तकार भाइयों? जब टेम्परेचर 10 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो और हवा में नमी जो है वो 70 से 80% हो तो ये बीमारी फैलती है, जो कि गुज़िश्ता बारिशों के बाद जो है वो माहौल ऐसा ही बन गया था, जिसके बाद जो है ये बीमारी देखने में आई है। काश्तकार भाइयों, इसके केमिकल कंट्रोल की तरफ जाएं, यानी कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो इस वक्त जो है वो हमारी मार्केट में 2 से 3 केमिकल जो ऐसे मौजूद हैं जो इसके कंट्रोल के लिए इफ़ेक्टिव हैं। पहला है मेटालेक्सिल, जो कि तमाम कंपनियों के पास मौजूद नहीं होता। अगर आपको महंगा चाहिए तो LCI कंपनी के पास मैक्सल के नाम से मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सस्ता चाहिए तो अल नूर ब्रदर के पास जो है वो म्यूटाजर के नाम से जो है वो मेटालेक्सिल मौजूद है। उसका आप जो है वो लेकर स्प्रे कर सकते हैं। 200 से 250 ग्राम अगर आप स्प्रे करते हैं तब जो है वो आपको बेहतरीन कंट्रोल इसके ख़िलाफ़ मिल जाता है। इसके बाद दूसरा और सबसे अहम केमिकल जो कि एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन के नाम से मौजूद है, जो कि पाउडरी और डाउनी दोनों को जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा बाकी जितने भी प्याज की बीमारियां हैं तो उनको जो है वो एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन इफ़ेक्टिवली जो है वो कंट्रोल करता है। और मार्केट में जो है वो अगर एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन के हवाले से बात करें तो हमारे पास सवात एग्रो का भंबूसा जो है, भंबूसा के नाम से मौजूद है। 250 ml फ़ी 100 लीटर पानी में अगर आप 5 दिन के वक्फे से अपने प्याज पर स्प्रे करते हैं तो ये मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर सिंजेंटा के पास बात करें तो एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाज़ोल का मिक्सचर जो है वो अमिस्टार टॉप के नाम से सिंजेंटा के पास बहुत ही मशहूर ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट मौजूद है। अगर इसका आप 200 ml फ़ी 100 लीटर पानी में 5 से 6 दिन के वक्फे से स्प्रे करते हैं तो आपके प्याज में ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तीसरे नंबर पर जो है वो डॉक्स के नाम से जो है वो मौजूद है, जिसमें एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन पाया जाता है। अगर इसका भी आप 200 ml फ़ी 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं तो आपके प्याज में मसला हल हो जाएगा। अगर बीमारी जो है वो नई फसल में आ रही है तो एक ही स्प्रे से काम चल जाएगा। अगर हमला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो फिर आपको जो है वो 2 स्प्रे 5 से 6 दिन के वक्फे से जो है वो करने पड़ेंगे। मेरा मशवरा यह है कि 5 दिन के वक्फे से आप अगर स्प्रे कर लेते हैं तो आपकी फसल जो है वो इस बीमारी से पाक हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, ये बीमारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये आपकी पैदावार का 50% या उससे ज़्यादा भी नुकसान कर सकती है। ये जिस स्टेज पर फसल पे आती है, प्याज का जो साइज़ है वो वहीं पे ही रुक जाता है। ना सिर्फ ये आपके प्याज की जो है वो पैदावार को कम करती है, बल्कि जो प्याज तैयार होता है उसकी क्वालिटी को भी ख़राब करती है। वो ज़्यादा देर तक स्टोर भी नहीं किया जाता। तो इस तरह के जो है वो मामलात ये सारे पैदा होते हैं। जितने भी हमने केमिकल डिस्कस किए हैं, जितने भी ब्रांड नेम के साथ जो है वो आप लोगों को बताया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव केमिकल हैं। ये जो है वो बेहतरीन ज़बरदस्त कंट्रोल करते हैं। बेफिक्र होकर आप इन केमिकल का जो है वो अपने फसल पर इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखें अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।